এই মুহূৰ্তৰ এটি বিগ ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো। আনন্দ মিশ্ৰই বিজেপিৰ পৰা টিকট নোপোৱাৰ পিছতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল শ শ লোক। আনন্দ মিশ্ৰৰ জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে কঁপাই তুলিছে আকাশ পতাক। জনতাৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে প্ৰতিক্ৰিয়া আনন্দ মিশ্ৰৰ। আনন্দ মিশ্ৰৰ টিকট নোপোৱাৰ পিছতে গৰজি উঠিছে বক্সৰৰ জনতা। আনন্দ মিশ্ৰৰ জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে আকাশ বতাহ কপালে বক্সৰৰ জনতাই। আমাক কেৱল আনন্দ মিশ্ৰকহে সাংসদ হিচাপে লাগে। বক্সৰৰ জনতাই কেৱল আনন্দ মিশ্ৰকহে সমৰ্থন কৰিব। জনতাৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া IPS আনন্দ মিশ্ৰৰ। টিকট নাপালেও সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে সদায় কাম কৰি যাম বুলি মন্তব্য কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই। শীৰ্ষ নেতৃত্বই যেনেদৰে আগবঢ়াই নিয়ে তেনেদৰেই সদায় আগবাঢ়িম। ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ মই IPSৰ চাকৰি এৰি আহিছো। শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ ওপৰত মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। মোক শুভাকাংক্ষীসকলে সময়লৈ অপেক্ষা কৰক, এইদৰে মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন IPS বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰই। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাম কাজে মোক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে। তেওঁৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সফল কৰাৰ অংশীদাৰ হ'ব বিচাৰো। ভালদৰে কাম কৰি মই মোৰ নিজৰ স্থান নিৰ্মাণ কৰিম বুলি মন্তব্য কৰিছে বিষয়াগৰাকীয়ে। ऐसा नहीं, हम घर पे आदमी हैं, घर पे आदमी आराम से है, इससे क्या दिक्कत है? थोड़ी ना हम कोई पानी में भीग रहे हैं, तो हम घर पे हैं भैया। हम जो शुरू में डे 1 पे ही हमने बोला था कि हम यहाँ पे काम अपने लोगों के बीच काम करके आए हैं। प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, हम पहले भी बोले थे और आज भी एक ही बात बताएंगे। तो प्लेटफॉर्म जितना बड़ा होगा हम उतना बड़ा काम कर सकेंगे, उतने अच्छे से अपने आप को झोंक पाएंगे। अब जितना बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे पास है उतने बड़े में, लेकिन हम यही के लिए काम करते रहेंगे, कहीं वापस नहीं जाएंगे। जिस रैंक से आप आए हैं वो रैंक घुमाने वाली बात नहीं करता है। आप अपना स्टैंड क्लियर करें कि आखिर आप मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है। देखिए, घुमाने की बात नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि मेरा जो एस्पिरेशन है सोशल एस्पिरेशन है, सोशल काम के लिए और दूसरा डेवलपमेंट के काम के लिए आया है। तो इसके लिए अगर आपको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिलता है तो बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे आप बड़ा काम कर सकते हैं। अगर नहीं मिला तो इसका मतलब थोड़ी कि आदमी जीना छोड़ देगा, काम ही नहीं करना छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। हम काम करते रहेंगे। एक विजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देखा है, उस विजन को मैं अपने छोटे स्तर पे किस तरह से उसी विजन पे काम कर सकता हूँ, ये मेरा प्रयत्न रहेगा और यही बक्सर के लिए मैं रह के काम करूँगा। आनंद मिश्रा चुनावी मैदान में होंगे? बिल्कुल मैं हूँ। देखिए, अब तो क्योंकि ये पॉलिटिकल चीजें हो चुकी है और मेरा भी विजन क्लियर है, तो मैं डेफिनेटली पॉलिटिकली एक्टिव हूँ और पॉलिटिकली मैं काम करता रहूँगा। नहीं, हमारा कहना है लोग इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। देखिए, डिपेंड करता है कि अभी बात कैसे, अभी हम थोड़ा सा रुक के देखते हैं मामला किस तरफ जाता है, क्या होता है, यहाँ के लोग हमारे जो हैं जो क्या चाहते हैं। क्योंकि जब मैं आया था तो मैं इसी चीज लिए आया था कि मैं एक IPS की जॉब छोड़ के इसलिए सब न्यौछावर करके आया कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे आके यहाँ पे काम करूंगा। अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं है तो शायद मुझे अपना प्लेटफॉर्म कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो हम क्रिएट करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे एक्टिव रहेंगे सोशली एंड पॉलिटिकली। क्या आनंद मिश्रा इंतजार करेंगे? थोड़ा सा देखा जाए क्या चलता है, किस तरफ हवा का रुख होता है। आनंद मिश्रा सवाल इस बात को लेकर के उठ रहे हैं कि जिस तरह से सभी पार्टियों ने लगभग अपना उम्मीदवार तय कर दिया है, ऐसे में जो कयास लगाई जा रही थी, बक्सर की जनता जो उम्मीद लगाई रही थी, अब आप उसको क्लियर करें, क्योंकि जनता अभी भी चाह रही है कि आप अपना स्टैंड क्लियर करें। मेरा अपना स्टैंड क्लियर है इस बारे में कि मैं यहाँ पे हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं कुछ शीर्ष नेतृत्व है जिस पे बहुत भरोसा करता हूँ। ठीक, तो मैं अभी भी रुक के देखूंगा कि किस तरह के हमें किस तरह से गाइड किया जा रहा है, हमें किस तरह से मौका या मोहलत दिया जाता है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ भी बोलना, वेट एंड वॉच थोड़ा सा। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, हाँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं संघ मानसिकता का हूँ, मैं स्वयं सेवक हूँ, तो मेरा नेचुरल एफिलिएशन है उस तरफ ही जाएगा। ये नेचुरल एफिलिएशन है। मोदी जी के जो हमारे विजन है वो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो मैं उनके नेतृत्व, उनके लीडरशिप को देख के आकर्षित होकर आया हूँ। तो मेरा आइडियोलॉजी नहीं बदल जाएगा, लेकिन एक परमानेंट जो आइडियोलॉजी है कि काम करके अपनी जगह बनाना, तो मैं काम करता रहूंगा। अगर उसके लिए मुझे पास कोई सिंबल है, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म है, कोई पार्टी है, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत बड़े परिवार का हिस्सा बन के काम करूंगा। नहीं है तो इंडिविजुअली, लेकिन उसी परिवार के लिए काम करूंगा। आप झारखंड को याद कीजिए कि वहाँ के सरयू राय ने वहाँ का मुख्यमंत्री को चुनाव हराया था निर्दलीय ही। जी, ये सब चीजें देखिए, पॉसिबिलिटी देखिए हर चीज है। अगर यहाँ की जनता अगर इस तरह से आ जाती है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए, मैं कोई पार्टी का नहीं, मैं बक्सर का हूँ, मैं बक्सरी हूँ। तो मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट रहेगा वो बक्सर का भलाई का, और यहाँ की जनता जो है वो एम्पावर्ड फील करनी चाहिए। देखिए, एक बात समझने की बात है कि ये हम लोगों का इतने साल का जो हमारा पॉलिटिकल इतिहास रहा है बक्सर से, यहाँ कितने सारे लोग हैं जो महत्वाकांक्षी भी हैं और वो कारगर भी हैं, वो काम क्षमता भी उनमें है काम करने का। लेकिन अगर हमें मौका ही ना मिलता रहे तो फिर वो जो होता है ना एम्पैथी, अपने दिल से जो काम जुड़ के काम करने वाला, तो मैं यही सोच के आया हूँ कि मैं यहाँ का हूँ, मैं यहाँ की बात समझता हूँ, यहाँ की बोली समझता हूँ, यहाँ की प्रॉब्लम समझता हूँ, जज्बात समझता हूँ। तो ये जब समझ में आ गया मेरे को ये जज्बात, इसको छोड़ के हम आधे रास्ते में नहीं भागे।
আনন্দ মিশ্ৰৰ টিকট নোপোৱাৰ পিছতে গৰজি উঠিছে বক্সৰৰ জনতা। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, আনন্দ মিশ্ৰৰ টিকট নোপোৱাৰ পিছতে গৰজি উঠিছে বক্সৰৰ জনতা। আনন্দ মিশ্ৰৰ জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে আকাশ বতাহ কপালে বক্সৰৰ জনতাই। আমাক কেৱল আনন্দ মিশ্ৰকহে সাংসদ হিচাপে লাগে। বক্সৰৰ জনতাই কেৱল আনন্দ মিশ্ৰকহে সমৰ্থন কৰিব। জনতাৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন IPS আনন্দ মিশ্ৰই। টিকট নাপালেও সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে সদায় কাম কৰি যাম বুলি মন্তব্য কৰিছে বিষয়াগৰাকীয়ে। শীৰ্ষ নেতৃত্বই যেনেদৰে আগবঢ়াই নিয়ে তেনেদৰে সদায় আগবাঢ়িম। ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ মই IPS চাকৰি এৰি আহিছো, এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে। শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ ওপৰত দৃঢ় বিশ্বাস আছে। মোক শুভাকাংক্ষীসকলে সময়লৈ অপেক্ষা কৰক। শুভাকাংক্ষীসকলক সময়লৈ অপেক্ষা কৰাৰ আহ্বান জনাইছে IPS বিষয়াগৰাকীয়ে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাম কাজে মোক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে। তেওঁৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সফল কৰাৰ অংশীদাৰ হ'ব বিচাৰো, এইদৰে মন্তব্য কৰিছে। আৰু ভালদৰে কাম কৰি মই মোৰ নিজৰ স্থান নিৰ্মাণ কৰিম। বক্সৰৰ জনতাৰ পক্ষত সদায় মই মাত মাতি যাম বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন IPS আনন্দ মিশ্ৰাই। ना खुदा मिला ना विशाले सनम। ऐसा नहीं, हम घर पे आदमी हैं, घर पे आदमी आराम से है, इससे क्या दिक्कत है? थोड़ी ना हम कोई पानी में भीग रहे हैं। तो हम घर पे हैं भैया। हम जो शुरू में डे 1 पे ही हमने बोला था कि हम यहाँ पे काम अपने लोगों के बीच काम करने आए हैं। प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, हम पहले भी बोले थे और आज भी एक ही बात बताएंगे। तो प्लेटफॉर्म जितना बड़ा होगा हम उतना बड़ा काम कर सकेंगे, उतने अच्छे से अपने आप को झोंक पाएंगे। अब जितना बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे पास है उतने बड़े में, लेकिन हम यही के लिए काम करते रहेंगे, कहीं वापस नहीं जा रहे। जिस रैंक से आप आए हैं आनंद जी, वो रैंक घुमाने वाली बात नहीं करता है जी। आप अपना स्टैंड क्लियर करें कि आखिर आपका रणनीति क्या होगा। मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है। देखिए, घुमाने की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि मेरा जो एस्पिरेशन है सोशल एस्पिरेशन है, सोशल काम के लिए और दूसरा डेवलपमेंट के काम के लिए आया हूँ। तो इसके लिए अगर आपको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिलता है तो बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे आप बड़ा काम कर सकते हैं। अगर नहीं मिला तो इसका मतलब थोड़ी कि आदमी जीना छोड़ देगा, काम ही नहीं करना छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। हम काम करते रहेंगे। एक विजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देखा है, उस विजन को मैं अपने छोटे स्तर पे किस तरह से उसी विजन पे काम कर सकता हूँ, ये मेरा प्रयत्न रहेगा और यही बक्सर के लिए मैं रह के काम करूँगा। आनंद मिश्रा चुनावी मैदान में होंगे? बिल्कुल मैं हूँ। देखिए, अब तो क्योंकि ये पॉलिटिकल चीजें हो चुकी है और मेरा भी विजन क्लियर है, तो मैं डेफिनेटली पॉलिटिकली एक्टिव हूँ और पॉलिटिकली मैं काम करता रहूँगा। नहीं, हमारा कहना है कि लोकसभा इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। देखिए, डिपेंड करता है कि अभी बात कैसे, अभी हम थोड़ा सा रुक के देखते हैं मामला किस तरफ जाता है, क्या होता है, यहाँ के लोग हमारे जो हैं जो क्या चाहते हैं। क्योंकि जब मैं आया था तो मैं इसी चीज लिए आया था कि मैं एक IPS की जॉब छोड़ के इसलिए सब निछावर करके आया कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे आके यहाँ पे काम करूंगा। अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं है तो शायद मुझे अपना प्लेटफॉर्म कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो हम क्रिएट करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे एक्टिव रहेंगे सोशली एंड पॉलिटिकली। क्या आनंद मिश्रा इंतजार करेंगे? थोड़ा सा देखा जाए क्या चलता है, किस तरफ हवा का रुख होता है उस हिसाब से। आनंद मिश्रा सवाल इस बात को लेकर के उठ रहे हैं कि जिस तरह से सभी पार्टियों ने लगभग अपना उम्मीदवार तय कर दिया है, ऐसे में जो कयास लगाई जा रही थी, बक्सर की जनता जो उम्मीद लगाई रही थी, अब आप उसको क्लियर करें, क्योंकि जनता अभी भी चाह रही है कि आप अपना स्टैंड क्लियर करें। मेरा अपना स्टैंड क्लियर है इस बारे में कि मैं यहाँ पे हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं कुछ शीर्ष नेतृत्व है जिस पे बहुत भरोसा करता हूँ। ठीक, तो मैं अभी भी रुक के देखूंगा कि किस तरह के हमें किस तरह से गाइड किया जा रहा है, हमें किस तरह से मौका या मोहलत दिया जाता है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ भी बोलना, वेट एंड वॉच थोड़ा सा। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, हाँ, देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं संघ मानसिकता का हूँ, मैं स्वयं सेवक हूँ, तो मेरा नेचुरल एफिलिएशन है उस तरफ ही जाएगा। ये नेचुरल एफिलिएशन है। मोदी जी के जो हमारे विजन है वो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो मैं उनके नेतृत्व, उनके लीडरशिप को देख के आकर्षित होकर आया हूँ। तो मेरा आइडियोलॉजी नहीं बदल जाएगा, लेकिन एक परमानेंट जो आइडियोलॉजी है कि काम करके अपनी जगह बनाना, तो मैं काम करता रहूंगा। अगर उसके लिए मुझे पास कोई सिंबल है, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म है, कोई पार्टी है, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत बड़े परिवार का हिस्सा बन के काम करूंगा। नहीं है तो इंडिविजुअली, लेकिन उसी परिवार के लिए काम करूंगा। आप झारखंड को याद कीजिए कि वहाँ के सरयू राय ने वहाँ का मुख्यमंत्री को चुनाव हराया था निर्दलीय ही। जी, ये सब चीजें देखिए, पॉसिबिलिटी देखिए हर चीज है। अगर यहाँ की जनता अगर इस तरह से आ जाती है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए, मैं कोई पार्टी का नहीं, मैं बक्सर का हूँ, मैं बक्सर ही हूँ। तो मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट रहेगा वो बक्सर का भलाई का, और यहाँ की जनता जो है वो एम्पावर्ड फील करनी चाहिए। देखिए, एक बात समझने की बात है कि ये हम लोगों का इतने साल का जो हमारा पॉलिटिकल इतिहास रहा है बक्सर से, यहाँ कितने सारे लोग हैं जो महत्वाकांक्षी भी हैं और वो कारगर भी है, वो काम क्षमता भी उनमें है काम करने का। लेकिन अगर हमें मौका ही ना मिलता रहे तो फिर वो जो होता है ना एम्पैथी, अपने दिल से जो काम जुड़ के काम करने वाला, तो मैं यही सोच के आया हूँ कि मैं यहाँ का हूँ, मैं यहाँ की बात समझता हूँ, यहाँ की बोली समझता हूँ, यहाँ की प्रॉब्लम समझता हूँ, जज्बात समझता हूँ।
तो ये जब समझ में आ गया मेरे को ये जज्बात, इसको छोड़ के आधे रास्ते में नहीं भागा। आनंद मिश्राৰ টিকট নোপোৱাৰ পিছতে গৰজি উঠিছে বক্সৰৰ জনতা। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, আনন্দ মিশ্ৰাৰ টিকট নোপোৱাৰ পিছতে গৰজি উঠিছে বক্সৰৰ জনতা। আনন্দ মিশ্ৰাৰ জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে আকাশ বতাহ কপালে বক্সৰৰ জনতাই। আমাক কেৱল আনন্দ মিশ্ৰাকহে সাংসদ হিচাপে লাগে। বক্সৰৰ জনতাই কেৱল আনন্দ মিশ্ৰাকহে সমৰ্থন কৰিব। জনতাৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন IPS আনন্দ মিশ্ৰাই। টিকট নাপালেও সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে সদায় কাম কৰি যাম বুলি মন্তব্য কৰিছে বিষয়াগৰাকীয়ে। শীৰ্ষ নেতৃত্বই যেনেদৰে আগবঢ়াই নিয়ে তেনেদৰে সদায় আগবাঢ়িম। ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ মই IPS চাকৰি এৰি আহিছো, এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে। শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ ওপৰত দৃঢ় বিশ্বাস আছে। মোক শুভাকাংক্ষীসকলে সময়লৈ অপেক্ষা কৰক। শুভাকাংক্ষীসকলক সময়লৈ অপেক্ষা কৰাৰ আহ্বান জনাইছে IPS বিষয়াগৰাকীয়ে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাম কাজে মোক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে। তেওঁৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সফল কৰাৰ অংশীদাৰ হ'ব বিচাৰো, এইদৰে মন্তব্য কৰিছে। আৰু ভালদৰে কাম কৰি মই মোৰ নিজৰ স্থান নিৰ্মাণ কৰিম। বক্সৰৰ জনতাৰ পক্ষত সদায় মই মাত মাতি যাম বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন IPS আনন্দ মিশ্ৰাই। ना खुदा मिला ना विशाले सनम। ऐसा नहीं, हम घर पे आदमी हैं, घर पे आदमी आराम से है, इसमें क्या दिक्कत है? थोड़ी ना हम कोई पानी में भीग रहे हैं। तो हम घर पे हैं भैया। हम जो शुरू में डे 1 पे ही हमने बोला था कि हम यहाँ पे काम अपने लोगों के बीच काम करने आए हैं। प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, हम पहले भी बोले थे और आज भी एक ही बात बताएंगे। तो प्लेटफॉर्म जितना बड़ा होगा हम उतना बड़ा काम कर सकेंगे, उतने अच्छे से अपने आप को झोंक पाएंगे। अब जितना बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे पास है उतने बड़े में, लेकिन हम यही के लिए काम करते रहेंगे, कहीं वापस नहीं जा रहे। जिस रैंक से आप आए हैं आनंद जी, वो रैंक घुमाने वाली बात नहीं करता है जी। आप अपना स्टैंड क्लियर करें कि आखिर आप मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है। देखिए, घुमाने की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि मेरा जो एस्पिरेशन है सोशल एस्पिरेशन है, सोशल काम के लिए और दूसरा डेवलपमेंट के काम के लिए आया हूँ। तो इसके लिए अगर आपको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिलता है तो बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे आप बड़ा काम कर सकते हैं। अगर नहीं मिला तो इसका मतलब थोड़ी कि आदमी जीना छोड़ देगा, काम ही नहीं करना छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। हम काम करते रहेंगे। एक विजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देखा है, उस विजन को मैं अपने छोटे स्तर पे किस तरह से उसी विजन पे काम कर सकता हूँ, ये मेरा प्रयत्न रहेगा और यही बक्सर के लिए मैं रह के काम करूँगा। आनंद मिश्रा चुनावी मैदान में होंगे? बिल्कुल मैं हूँ। देखिए, अब तो क्योंकि ये पॉलिटिकल चीजें हो चुकी है और मेरा भी विजन क्लियर है, तो मैं डेफिनेटली पॉलिटिकली एक्टिव हूँ और पॉलिटिकली मैं काम करता रहूँगा। नहीं, हमारा कहना कि लोग इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। देखिए, डिपेंड करता है कि अभी बात कैसे, अभी हम थोड़ा सा रुक के देखते हैं मामला किस तरफ जाता है, क्या होता है, यहाँ के लोग हमारे जो हैं जो क्या चाहते हैं। क्योंकि जब मैं आया था तो मैं इसी चीज लिए आया था कि मैं एक IPS की जॉब छोड़ के इसलिए सब न्यौछावर करके आया कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे आके यहाँ पे काम करूंगा। अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं है तो शायद मुझे अपना प्लेटफॉर्म कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो हम क्रिएट करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे एक्टिव रहेंगे सोशली एंड पॉलिटिकली। क्या आनंद मिश्रा इंतजार करेंगे? थोड़ा सा देखा जाए क्या चलता है, किस तरफ हवा का रुख होता है उस हिसाब से। आनंद मिश्रा सवाल इस बात को लेकर के उठ रहे हैं कि जिस तरह से सभी पार्टियों ने लगभग अपना उम्मीदवार तय कर दिया है, ऐसे में जो कयास लगाई जा रही थी, बक्सर की जनता जो उम्मीद लगाई रही थी, अब आप उसको क्लियर करिए, क्योंकि जनता अभी भी चाह रही है कि आप अपना स्टैंड क्लियर करें। मेरा अपना स्टैंड क्लियर है इस बारे में कि मैं यहाँ पे हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं कुछ शीर्ष नेतृत्व है जिस पे बहुत भरोसा करता हूँ। ठीक, तो मैं अभी भी रुक के देखूंगा कि किस तरह के हमें किस तरह से गाइड किया जा रहा है, हमें किस तरह से मौका या मोहलत दिया जाता है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ भी बोलना, वेट एंड वॉच थोड़ा सा। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व? हाँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं संघ मानसिकता का हूँ, मैं स्वयं सेवक हूँ, तो मेरा नेचुरल एफिलिएशन है उस तरफ ही जाएगा। ये नेचुरल एफिलिएशन है। मोदी जी के जो हमारे विजन है वो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो मैं उनके नेतृत्व, उनके लीडरशिप को देख के आकर्षित होकर आया हूँ। तो मेरा आइडियोलॉजी नहीं बदल जाएगा, लेकिन एक परमानेंट जो आइडियोलॉजी है कि काम करके अपनी जगह बनाना, तो मैं काम करता रहूंगा। अगर उसके लिए मुझे पास कोई सिंबल है, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म है, कोई पार्टी है, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत बड़े परिवार का हिस्सा बन के काम करूंगा। नहीं है तो इंडिविजुअली, लेकिन उसी परिवार के लिए काम करूंगा। आप झारखंड को याद कीजिए कि वहाँ के सरयू राय ने वहाँ के मुख्यमंत्री को चुनाव हराया था निर्दलीय ही। जी, ये सब चीजें देखिए, पॉसिबिलिटी देखिए हर चीज है। अगर यहाँ की जनता अगर इस तरह से आ जाती है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए, मैं कोई पार्टी का नहीं, मैं बक्सर का हूँ, मैं बक्सरी हूँ। तो मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट रहेगा वो बक्सर का भलाई का, और यहाँ की जनता जो है वो एम्पावर्ड फील करनी चाहिए। देखिए, एक बात समझने की बात है कि ये हम लोगों का इतने साल का जो हमारा पॉलिटिकल इतिहास रहा है बक्सर से, यहाँ कितने सारे लोग हैं जो महत्वाकांक्षी भी हैं और वो कारगर भी हैं, वो काम क्षमता भी उनमें है काम करने का। लेकिन अगर हमें मौका ही ना मिलता रहे तो फिर वो जो होता है ना एम्पैथी, अपने दिल से जो काम जुड़ के काम करने वाला, तो मैं यही सोच के आया हूँ कि मैं यहाँ का हूँ, मैं यहाँ की बात समझता हूँ, यहाँ की बोली समझता हूँ, यहाँ की प्रॉब्लम समझता हूँ, जज्बात समझता हूँ। तो ये जब समझ में आ गया मेरे को ये जज्बात, इसको छोड़ के आधे रास्ते में नहीं भागा।